हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। टीजीटी परीक्षा तिथि में दोबारा बदलाव हो गया है। नई नोटिस आ चुकी है और नई परीक्षा तिथि आपको हम बताएंगे। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। समायोजन हो चुका है और समायोजन के साथ एक नया इतिहास जुड़ा है। इसके बारे में डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। जातिगत जनगणना होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति हो गई है और यूपी SSC पेट का आयोजन बहुत जल्द होगा। और साथ ही साथ कुछ अन्य रोजगार संबंधी खबरें हैं, उनको भी हम फटाफट देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोग ओपी चौधरी का देखिए, ये ओपी चौधरी जी का ट्वीट है। यहाँ पर देखिए, कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन किया गया है। कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, सीधी भर्ती 2023 में जो बीएड के अर्हताधारी थे उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई थी, उनको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। समझ लीजिए, ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनकी सेवा समाप्ति हो गई थी, उनको अब विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला के रूप में समायोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ मामले से जो जुड़े होंगे अभ्यर्थी, उनको बखूबी पता होगा कि बीएड वाले कैसे इनएलिजिबल किए गए थे और उनको अब यहाँ पर समायोजित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से आई थिंक जॉब में थे ये अभ्यर्थी और प्राइमरी में जॉब कर रहे होंगे और इनकी सेवा समाप्ति हो गई थी, तो अब इनको जो है दूसरे पद पर समायोजित कर दिया गया है। इसके बारे में हम और डिटेल तरीके से जानेंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर हुई हैं कि बीएड के पक्ष में ये एक बड़ा निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और इसके आधार पर अन्य राज्यों में भी काम देखने के लिए मिल सकता है। तो अब अगली अपडेट को देख लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति का महत्वपूर्ण फैसला हो चुका है। देश में जातीय जनगणना होगी और यहाँ पर देखा जाए तो अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये सामाजिक समानता, हर वर्ग के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, यह निर्णय वंचित, पिछड़ों और उपेक्षित वर्गों को उचित पहचान और योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं, सरकार विपक्ष और जनता के दबाव में निर्णय लेने को बाध्य हुई। वह इसके क्रियान्वयन के लिए समय सीमा को बताएं कि जातिगत जनगणना कैसे होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा है कि आगामी जनगणना में जातीय गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। पिछली जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। आज़ाद भारत में यह पहली जातीय गणना होगी। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। हर दशक में होने वाली जनगणना मौजूदा दशक के शुरुआत में कोरोना महामारी के चलते नहीं हो सकी थी। अब सरकार इसकी तैयारी कर रही है। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से जातीय गणना की मांग उठ रही थी। कई राजनीतिक दल भी जातीय गणना की मांग कर रहे थे, इनमें सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल थे। तो कुल मिला के अब जातीय गणना भी इस बार होगी और देश में 1931 के बाद पहली बार जाति गणना होने जा रही है। एक बड़ी खुशखबरी है बिहार से। 3,509 ये खुशखबरी नहीं, दुख भरी है कि टीजीटी का एग्ज़ाम फिर से शिफ्ट हो गया है। 3,539 पदों पर भर्ती के लिए अब 21 और 22 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा होगी। 8,69,000 अभ्यर्थियों ने किया है दावा। 14 और 15 मई को प्रस्तावित थी परीक्षा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूसरी बार ये परीक्षा को टाल दिया है। प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 और 15 मई को प्रस्तावित टीजीटी की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होगी। और शिक्षा सेवा चयन के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं पीजीटी की लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 और 19 जून को होगी। टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए विज्ञापन 2022 में आया था। अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी।
इन पदों पर दोस्तों भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। टीजीटी के 3,539 पदों के लिए 8,69,000, पीजीटी के 624 पदों के लिए 4.5 लाख आवेदन आए। आयोग ने यह परीक्षा दोबारा टाली है। इससे पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी, इसके बाद मई में प्रस्तावित कर दी गई थी। अब 21 और 22 जुलाई की परीक्षा होगी। हालांकि आयोग ने परीक्षा स्थगित होने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इस परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है और आयोग को परीक्षा की तैयारी करने में वक्त लगेगा। वहीं चर्चा यह भी है कि केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने में वक्त लगेगा और इसी वजह से परीक्षा टाल दी गई है। खैर कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन 21-22 जुलाई को टीजीटी का एग्ज़ाम होगा फिलहाल के लिए, और जो पीजीटी का परीक्षा है वो आपका 18-19 जून को होगा। तो मतलब जून जुलाई तक आयोग पूरी तरीके से टीजीटी पीजीटी के पेंडिंग एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में व्यस्त है और इस दरमियान कोई अन्य बात नहीं होगी। पूरी तैयारियां टीजीटी पीजीटी परीक्षा कंडक्शन को लेकर होंगी। इसके बाद आपके यूपी टेट मामले में काम होगा और फिर इसके बाद देखा जाए सितंबर में जब छात्र शिक्षक अनुपात क्लियर हो जाएगा, सितंबर तक देखिए इधर समायोजन भी गर्मी की छुट्टियों में हो जाएगा और सितंबर तक जो पूरी वास्तविक संख्या है वो भी मिल जाएगी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से कि कितने अभ्यर्थी पंजीकृत हैं बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर। तो फिर उन्हीं छात्रों के गणना के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां देखी जाएंगी और इसके बाद रिक्त पद देखे जाएंगे कि कितने पदों की आवश्यकता है। फिर उसी आधार पर आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो अभी कुछ भी जल्दबाजी नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी को लेकर। अभी इसमें सितंबर तक तो ऐसे ही जाएगा। हो सकता है कि जुलाई के बाद अगस्त में या सितंबर में आपका यूपी टेट का विज्ञापन आए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के किसी महीने में एग्ज़ाम हो, फिर अगले साल मुझे ऐसा पूरी तरीके से लग रहा है 2025 पूरी तरीके से खाली जाएगा अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों पटना से खुशखबरी है, 30,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता का तीसरा मौका जल्द मिलेगा और चौथी और पाँचवीं सक्षमता परीक्षा जून और जुलाई में संभावित है। दोस्तों देखा जाए तो यूपी SSSC की पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द आने वाला है। तो पीटी 2025 के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है आयोग। पिछले वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से पीटी का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2023 में पीटी में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस बार भी भारी संख्या में आवेदन की उम्मीद है। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों पीटी समूह गा के विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करती है। पीटी की वैधता अभी 1 साल तक है। अभ्यर्थियों की ओर से इसकी वैधता बढ़ाने की मांग की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायण साबत के अनुसार पीटी के लिए मई और जून में विज्ञापन जारी हो सकता है। तो मई का महीना शुरू हो गया है, तो मई जून में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसकी जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।